केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो उम्मीद है ना आपने कहीं देखी होंगी और ना कहीं सुनी होंगी। आज दिखाएंगे आपको शराबी सिपाही की सरेराह पिटाई, इसी के साथ बताएंगे आपको कैसे मॉर्निंग वॉक पर जाना आपकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और भी दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 90 सेकंड में 26 थप्पड़ की। लखनऊ से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गाड़ी के अंदर लॉ स्टूडेंट पर एक लड़की ने जमकर थप्पड़ों की बरसात की। जी हाँ, 90 सेकंड में 26 थप्पड़। इतना ही नहीं, उसके साथ मौजूद लड़कों ने उस लड़के के साथ गाली गलौज भी की और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जिसके बाद अब सनसनी फैल गई है। आपको भी दिखाते हैं। एक लड़की, 4 लड़के और पार्किंग में खड़ी कार। लखनऊ की यूनिवर्सिटी के सामने आए वीडियो से अब सनसनी फैल गई है। 1.5 मिनट में क्लासमेट को 26 थप्पड़, धमकियां, गाली गलौज और पूरी घटना का बनाया गया वीडियो अब सवालों के घेरे में। कार में जिस युवक को पीटा जा रहा है वो लॉ का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि उसने घटना के बाद कॉलेज जाना छोड़ दिया है। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि एक कार के अंदर लॉ स्टूडेंट को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। 1.5 मिनट के इस वीडियो में लड़की अपने साथियों के साथ युवक को लगातार 26 थप्पड़ मारती है। उसके साथ मौजूद लड़के धमकाते हैं, पीटते हैं और जमकर गाली गलौज करते हैं। छात्र चुपचाप पिटता रहता है। कार में लड़की और उसके साथियों की दबंगई की घटना लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस की पार्किंग की बताई जा रही। लड़की छात्र को सिर्फ 1.5 मिनट में यानी 90 सेकेंड में 26 बार थप्पड़ मारती है। बाकी लड़के बीच बीच में कहते हैं कि चेहरे के सामने से हाथ हटा ले, नहीं तो और मार खाएगा। बताया जा रहा है कि पीड़ित को आरोपियों ने बातचीत के बहाने काफी देर तक गाड़ी में रोके रखा, फिर धमकाते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। पीड़ित छात्र के पिता ने थाना चिन्हट में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कॉलेज कैंपस में दबंगई का मामला सामने आया तो अब पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान लिया है और अब छात्रों की पहचान की जा रही है। कार्रवाई करने की बात निकल के सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू हो चुका है। मतलब हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल पंप पर आपको तेल नहीं मिलेगा। सरकार के इस नियम ने गोरखपुर के पेट्रोल पंप पर 2 महिलाओं के बीच महाभारत करवा दी। यहाँ पर 2 महिलाएं आपस में भिड़ती दिखाई दी, जमकर मारपीट हुई। देखिए कैसे। पेट्रोल पंप देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया। 2 लड़कियों के बीच सिर फुटौवल और मारपीट देख वहां खड़े लोगों के हाथ पांव फूल गए। पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों के आपस में भिड़ने का वीडियो गोरखपुर से सामने आया है। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। विवाद शुरू हुआ बिना हेलमेट तेल न देने पर। पेट्रोल पंप पर काम करने वाली लड़की और स्कूटी से तेल लेने वाली लड़की आपस में भिड़ गई। बिना हेलमेट तेल लेने आई लड़की को तेल देने से मना करने पर पूरा हंगामा शुरू हो गया। स्कूटी सवार लड़की और पेट्रोल पंप पर तेल देने वाली लड़की के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों के बीच पहले तो हाथापाई हुई, फिर कुर्सी भी चलने लगी। आसपास लोग खड़े होकर पहले देखते रहे, फिर थोड़ी देर बाद बीच बचाव करने पहुंचे। वीडियो देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूटी पर आई लड़की बार बार पेट्रोल पंप कर्मचारी लड़की पर हमला कर रही है। वही कर्मचारी भी लड़की के हर वार का जवाब जोरदार अंदाज में दे रही है। घटना सामने आने के बाद पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। यूपी में लागू नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के कारण ही स्कूटी सवार को पेट्रोल देने से मना किया गया। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल दुर्घटनाओं को रोकने के पर्पज से यूपी सरकार की ओर से यह फैसला लागू किया गया था, लेकिन अब इस फैसले को लेकर पेट्रोल पंप पे महाभारत छिड़ गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं फिल्मों की। फिल्मों में आपने कई बार जेल से भागते अपराधियों को देखा होगा।
लेकिन आंध्र प्रदेश की जेल से 2 कैदी असल जिंदगी में बड़े शातिराना अंदाज में फिल्मी रूप से भागते दिखाई दिए और कैदियों के फरार होने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो वायरल भी हो गई है। आपको भी दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली जिले की चोडावरम उपवेल से 2 कैदी फरार हो गए। कैदी नक्का रवि कुमार और बेजवाड़ा रामूके के जेल से भागने की सारी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रसोई में ड्यूटी पर तैनात नक्का रवि कुमार ने जेल कर्मचारियों पर हमला किया और फरार हो गया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जेल की रसोई में काम कर रहे रवि कुमार ने अचानक एक मुख्य वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दिया। मुख्य वार्डन ने नक्का रवि कुमार को रोकने की काफी कोशिश भी की, लेकिन सर पर हथौड़ा लगने की वजह से वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद जेल में अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान नक्का रवि कुमार वार्डन की चाबियां छीनकर परिसर से भागने में कामयाब हो गया। मौके का फायदा उठाकर एक दूसरा कैदी बेजवाड़ा रामू, जो रसोई में ही था, वो भी जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया। नक्का रवि कुमार पेंशन राशि में गबन के मामले में जेल में था, जबकि बेजवाड़ा रामू पर चोरी का आरोप था। फिलहाल जेल अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दोनों फरार कैदियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैदियों के पास आखिर हथौड़ा कहां से आया। तो देखते ही देखते कैदी रफू चक्कर हो गए। जेल प्रशासन सिर्फ देखता रह गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी आंध्र प्रदेश से ही सामने आई है। विजयवाड़ा से हैरान करने वाली ये खबर है, जहां पे भी सड़क पे पुलिसकर्मी और महिला के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। आरोप है कि दोनों ट्रैफिक कांस्टेबल शराब के नशे में धुत थे, जिसके बाद आरोप यह है कि उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की और देखते ही देखते बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। देखिए। विजयवाड़ा से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। एक बीच सड़क पर शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी महिला के साथ बदसलूकी करता दिखाई दिया, जिसके बाद महिला ने कांस्टेबल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बीच रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पूरा मामला विजयवाड़ा का है, जहां ट्रैफिक कांस्टेबल श्रीनिवास नायक ने कथित तौर पर शराब के नशे में और वर्दी पहने हुए सड़क पर एक युवती के साथ मारपीट की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रैफिक कांस्टेबल श्रीनिवास नशे में धुत होकर एक महिला के साथ झगड़ा कर रहा है। इस वीडियो में दूसरा कांस्टेबल फटी हुई कमीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। महिला ने कांस्टेबल के अनुचित व्यवहार को लेकर उससे बहस की, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। महिला ने बदसलूकी कर रहे कांस्टेबल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। उधर वीडियो सामने आने के बाद विजयवाड़ा पुलिस आयुक्त ने पुलिस बल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोनों कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब कानून के रखवाले ही ऐसा करेंगे तो भला आम आदमी का क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्यार मोहब्बत की। प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन कभी कभी आशिकी करना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही हुआ है यूपी के हमीरपुर में, जहां एक शख्स अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा था। तभी लड़की के घर वालों ने पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, हैरान करने वाला। देखिए। यूपी के हमीरपुर में लड़की से मोहब्बत करना युवक को महंगा पड़ गया। प्रेमिका को साथ लेकर घूम रहा युवक किसी फिल्म में हीरो की तरह आशिकी कर रहा था, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। लड़का जिस प्रेमिका के साथ आंखें चार कर रहा था, उसके घर वालों को प्रेम प्रसंग की भनक लग गई। बस फिर क्या था, लड़की के घर वालों ने लड़के के सर से आशिकी का भूत उतार दिया, वो भी चप्पलों की बौछार कर। बीच सड़क पर आशिक महोदय की जमकर धुनाई हुई। सरेराह प्यार का भूत उतारा गया। दे दनादन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 से 6 बार चप्पल मार लड़की के परिजन शांत हो गए। अब इतनी मार खाने के बाद उम्मीद है कि लड़के के सर से प्यार का बुखार उतर ही गया होगा। अब बुखार उतरा कि नहीं प्यार का, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं आवारा कुत्तों की। आवारा कुत्तों के हमले के बाद आज आपको दिखाएंगे गीदड़ का हमला। जी हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एक शख्स की जान पर आफत आ गई तब जब एक खूंखार गीदड़ ने उस पर हमला बोल दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर जाना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। देखिए।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से डरावना वीडियो सामने आया है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले शख्स की जान पर बनाई जब एक खूंखार गीदड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। 58 साल के राकेश सिंह पर मॉर्निंग वॉक करते वक्त गीदड़ ने हमला बोल दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला उधम सिंह नगर के जसपुर के लक्ष्मीनगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। राकेश सिंह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी गीदड़ ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया। उन्होंने खुद को गीदड़ से छुड़ाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज सुन मौके पर लोग पहुंचे, लेकिन गीदड़ फिर भी टस से मस नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद डंडे से हमला करने के बाद गीदड़ वहां से भाग गया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। लोग अब मॉर्निंग वॉक पर जाने से भी कतरा रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गीदड़ के हमले को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया है और उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल भारी बारिश के कारण जो जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाकों में घुस आए। अब बात कर लेते हैं भारी बारिश की। भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में खराब होती स्थिति के बीच जंगली जानवर अलग अलग जगहों पे घूमते टहलते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको भी दिखाई। कुछ ऐसी तस्वीर सामने हरिद्वार से, जहां एक जंगली हाथी को देख के हड़कंप मच गया, क्योंकि ये भी हाथी भटक कर रिहायशी इलाके में घुस आया था। हरिद्वार के कई इलाकों में हाथियों के झुंड लगातार आ रही हैं, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रही हैं। हरिद्वार की जगजीतपुर कॉलोनी में जंगली हाथी की एंट्री से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बड़े से हाथी को देखकर इलाके में मानो हड़कंप मच गया। कुछ लोग हाथी को देख अलग ही जज्बात में आ गए। बड़े से हाथी को देख स्थानीय लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा लिए। हाथी के पीछे मोबाइल कैमरे लेकर दौड़ते दिखाई दिए स्थानीय युवक। हालांकि ये उनकी जान के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता था। आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में आए दिन जंगली हाथी पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जंगली जानवरों को देख स्थानीय लोग दहशत में हैं। फिलहाल वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम भी हाथी को जंगली इलाके में खदेड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मिलाद उल नबी के मौके पर जुलूस निकाले गए, लेकिन इस दौरान गाजा फिलिस्तीनी के स्टिकर बांटने की खबर सामने आई, जिसके बाद देखते ही देखते पुलिस ने खूब खबर ली है। देखिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ईद मिलाद उन्नबी जुलूस में सेव फिलिस्तीन और सेव गाजा का स्टिकर लगने से हड़कंप मच गया। ईद मिलाद उन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया और इसी दौरान कुछ युवकों ने अपने सीने पर सेव फिलिस्तीन और सेव गाजा लिखे स्टिकर चिपकाए। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस और प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया। जिस वक्त इलाके में जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान बच्चों और युवाओं को ये स्टिकर बांटे गए। स्टिकर किसने बांटा, अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई। उधर खबर मिलते ही एसडीओपी प्रकाश वर्मा और थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवकों से स्टिकर हटाए। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्टिकर बांटने वालों की पहचान कर रही है। जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमपी के खंडवा और सागर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। सागर में जुलूस के दौरान सरतन से जुदा के नारे लगाए। हिंदू संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। वहीं खंडवा में राजक तत्वों ने भगवा ध्वज पर इस्लाम जिंदाबाद लिखवाकर उसे लहराया, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलहाल खंडवा एसपी ने पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए। अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने ये स्टिकर भीड़ में आकर बांटे थे। हालांकि ऐसा मामला सिर्फ यहीं से सामने नहीं आया है। बराफात के जुलूस के दौरान देश के अलग अलग इलाकों से भड़काऊ तकरीरें सुनाई दी हैं। जुलूस के नाम पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे जो अराजक तत्व थे उनकी एक नहीं चल पाई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई बताती हैं कि कुछ लोग इसी की आड़ में माहौल को खराब करना चाहते थे, कानून हाथ में लेना चाहते थे। अमरोहा में 12 वफात के जुलूस के दौरान तलवारें लहराकर
माहौल खराब करने की कोशिश हुई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जुलूस में शामिल कुछ लोग नारेबाजी करते हुए हवा में तलवारें लहरा रही हैं। शरारती तत्वों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बुलंदशहर में बारावफात जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। पूरे जुलूस में एक युवक फिलिस्तीनी झंडा लेकर घूमते भी दिखाई दिया और जुलूस में डीजे बज रहा है। इस दौरान युवकों द्वारा कोई नारा भी लगाया जा रहा है। जहांगीराबाद में निकाले जा रहे जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराने का वीडियो आने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है। जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाले 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब सवाल यह है कि बारावफात के जुलूस के नाम पर क्या शहर शहर माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया? हालांकि तमाम जो तत्व थे अराजक, उनको पुलिस ने शांत करवाया और माहौल खराब नहीं होने दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गाजा पट्टी की। गाजा पट्टी के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायली सेना की ओर से गाजा पट्टी में लगातार हमला किया जा रहा है। इस बीच एक 14 मंजिला इमारत को हवाई हमले में धराशायी कर दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं आपको चौंका देंगी, दिखाते हैं। गाजा पर इजरायली सेना का भीषण हमला लगातार जारी है। इस बीच इजरायल की ओर से गाजा पट्टी पर हवाई हमले में 14 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में 14 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि गाजा में गेट्स ऑफ हेल खुल चुके हैं। हमले के बाद लोग अपना घर बार छोड़कर खाली हाथ सड़कों पर आ गए। मुश्तहा टावर की धराशायी होने का वीडियो दिल दहला देने वाला है। चंद सेकंड में ही हवाई हमले के बाद ऊंची इमारतों का नामो निशान मिट चुका है। हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। उधर इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमले में हमास के आतंकियों को निशाना बनाया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक ही दिन में हुए हमले में 30 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस हमले में कुल कितने लोगों की मौत हुई है, इस बात को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कई आतंकी जो थे हमास के, वो इस हमले में मारे गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल अडियाला जेल में बंद भी हैं। ऐसे में उनकी बहन एक्टिव है। तोशाखाना केस में आज सुनवाई हुई तो इमरान खान की बहन भी वहां पे मौजूद थी, पहुंची हुई थी उनसे मिलने के लिए। लेकिन अडियाला जेल के बाहर निकलते ही इमरान की बहन अलीमा पर अंडे फेंक दिए गए, जिसके बाद जेल के बाहर बवाल खड़ा हो गया। देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंका गया। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अलीम पर अंडे से हमला हो गया। इमरान खान फिलहाल अडियाला जेल में बंद है। इमरान खान की बहन अलीमा जेल के बाहर इमरान के मुकदमों के बारे में बात कर रही थी। इसी दौरान उन पर अंडा फेंकने की घटना सामने आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मीडिया से बात करते समय अलीमा पर अचानक अंडा फेंका जाता है, जो सीधे उनको आकर लगता है। इसके बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थक अंडा फेंकने वाली 2 महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लेते हैं। पीटीआई समर्थकों ने दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी पुलिस ने बताया कि अलीमा की दोनों महिलाओं के सवालों के जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान के नेताओं की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि वो जहां जाते हैं उन पर टमाटर अंडे कुछ ऐसी चीजें फेंकी जाती हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। चोरी भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि देश का दिल कहे जाने वाले लाल किले के परिसर में हुई। आखिर कैसे हुई ये चोरी, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से करोड़ों का कलश चोरी हुआ है। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। बीते मंगलवार को कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे थे। स्वागत की अफरा तफरी के बीच कलश मंच से गायब हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू की और परिसर में सीसीटीवी भी खंगाले जाने लगे, जिसमें पुलिस को संदिग्ध चोर दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी ने परिसर में पुजारी के रूप में प्रवेश किया। लोग अनुष्ठान में व्यस्त थे, तभी आरोपी आया और कलश लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि चोरी हुए कलश में 760 ग्राम सोना, 150 ग्राम हीरा, माणिक्य और हीरा पन्ना जड़े हुए थे। लाल किले परिसर में जैन समुदाय का यह अनुष्ठान 15 अगस्त से चल रहा है और 9 सितंबर तक आगे जारी रहेगा। हालांकि पुलिस की ओर से इस चोरी की वारदात को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि चोर की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मॉनसून के कहर की। उत्तराखंड में प्रकृति अपना कहर बरपा रही है, सभी जानते हैं। उत्तरकाशी में धराली त्रासदी अभी भूले भी नहीं थे लोग कि अलग अलग इलाकों से जो डराने वाली तस्वीरें हैं वो सामने आ गई है। उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटा है और चारों ओर दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ मलबा और सैलाब। आपको भी दिखाते हैं। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया। देवलसारी खाड़ और नौगांव बाजार में तेज बारिश के बाद सैलाब रिहायशी इलाकों और दुकानों में घुस गया। तबाही का खौफनाक मंजर देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सैलाब की चपेट में आने के बाद एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बादल फट चुका है। लोगों में दहशत और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। खबर मिलने के बाद प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तराखंड के बाद अब बात हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा घटना सामने आई है सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र से, जहां मड़ियन गांव में एक भयावह भूस्खलन हुआ है। इसकी तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, आपको भी दिखाते हैं। ओ भाई साहब, सिरमौर के नौहराधार से कुदरत का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। चौक पंचायत के मडियन गांव में एक भयावह भूस्खलन हुआ, जिसे देख लोगों में दहशत फैल गई। घटना तब हुई जब मडियन गांव के पास की एक विशाल पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक से 200 मीटर तक खिसक गया। ओ भाई साहब, भयावह दृश्य को देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। हैरानी की बात यह है कि जिस समय भूस्खलन हुआ उस समय ना तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और न ही बादल फटा था। ग्रामीणों का मानना है कि किसी पाइपलाइन से पानी के रिसाव के कारण जमीन कमजोर हुई होगी, जिससे ये हादसा हुआ। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पहाड़ी का एक विशाल हिस्सा मिट्टी और पत्थरों के साथ नीचे आ गिरा। इस मंजर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इससे बड़ा भूस्खलन कभी नहीं देखा। तो मॉनसूनी आफत का जो कहर है वो तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल पहाड़ी इलाकों का है और उत्तराखंड का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। हिमाचल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन हम बात करेंगे आगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में एक 3 मंजिला मकान गिर गया। सूचना मिलते ही अधिकारी आधी रात में मौके पर पहुंचे, लेकिन मकान गिरने का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, आपको भी दिखाते हैं। इंदौर में लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिन भर हुई बारिश ने शाम होते होते विकराल रूप ले लिया। चंदन नगर क्षेत्र के अम्मार नगर में 3 मंजिला इमारत ढह गई। अचानक हुए इस हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान महिलाएं और बच्चे डर के मारे रोने लगे। गनीमत ये रही कि मकान के अंदर जो लोग मौजूद थे वो पहले ही बाहर निकल चुके थे, वरना जनहानि भी हो सकती थी। नाले पर बना ये मकान लगातार हो रही बारिश के कारण कमजोर हो चुका था। मकान गिरते ही नाले का पानी कॉलोनी में घुस गया और करीब 150 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। हादसे के कुछ समय बाद नगर निगम की टीम जेसीबी और अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। नाले से आ रहे पानी के बहाव को रोकने का काम देर तक चलता रहा। इलाका विधानसभा वन के क्षेत्र में आता है।
जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र भी है। तो पहाड़ से मैदान तक बारिश की हाहाकार की जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। हालांकि अभी पहाड़ी इलाकों में बहुत बुरा हाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की खबर एक और सामने आ गई है, जहां पर एमपी के धार में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी पक्की सड़क नहीं है। कच्चे रास्ते बारिश की कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं और गांव में हालात ये हो गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। और जो तस्वीर सामने आई है वो विकास के दावे को मुखाग्नि देती है। आपको भी दिखाते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की बिलदेरी पंचायत का छोटा सा गांव कटारपुरा, जो बरसात के मौसम में कीचड़ और दलदल में गुम हो जाता है। इस गांव में 45 साल की महिला रुमाबाई का बीमारी के बाद निधन हुआ। शोकाकुल परिवार ने जैसे तैसे शव यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन सामने था कीचड़ और दलदल से भरा रास्ता। चारों ओर पानी, कीचड़ और दलदल से घिरे इस गांव में अंतिम यात्रा भी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। ग्रामीणों को मजबूरी में शव को कंधे पर उठाकर कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। और सबसे दर्दनाक दृश्य ये रहा कि गांव में पक्का शमशान घाट न होने और बारिश से रास्ते कट जाने की वजह से अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे ही करना पड़ा। बुजुर्ग ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात में कटारपुरा गांव की यही कहानी दोहराई जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बीमार मरीज तक सभी को इसी दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब इंसान की इज्जत और संस्कार तक कीचड़ में धंस जाए तो ये सिर्फ बरसात की मार नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि पंचायत और प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन आज भी गांव विकास से कोसों दूर, न पक्के रास्ते हैं और न ही अंतिम विदाई के शमशान घाट। तो सिस्टम नींद में है और लोग चिंता में, क्योंकि कई बार पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हालात ये बन गए हैं कि आज अपनों को ही अंतिम विदाई देना चुनौती बन गया है। अब खबरों में आगे बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के भी कई जिले भारी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पाली में भी नदी उफान पर है। उफनती नदी को पार करना जान जोखिम में डालने के जैसा है, लेकिन एक परिवार ने तेज बहाव में नदी पार करने की गलती कर दी। उसके बाद जो हुआ, जो सामने आया, वो बेहद डरावना था। पाली के सोजत सिटी के नजदीक गांगुड़ा गांव में बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव से सोजत सिटी की ओर जाने वाले मार्ग पर सुकड़ी नदी में अचानक तेज बहाव के चलते एक दंपत्ति अपने परिवार समेत पानी में बह गया। परिवार नदी की रपट पार कर रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वे संतुलन खो बैठे। गनीमत रही कि स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए समय रहते 3-4 लोगों को डूबने से बचा लिया। नदी के तेज बहाव और बारिश के चलते स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता ने एक बड़ी जनहानि को रोक दिया। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुकड़ी नदी की रपट पर पुलिस प्रशासन की स्थायी तैनाती की जाए, वहीं जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। चेतावनी बोर्ड और बाड़ लगाने की मांग भी उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर मानसून में इसी तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। तो मॉनसून का कहर तो है ही, लेकिन साथ ही जो लोगों की लापरवाही है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। जरा सोचिए कि अगर वहां पर आसपास के लोग ना होते तो क्या होता। राजस्थान में कहीं नदी उफान पर है तो कहीं पर भारी बारिश के बाद सड़कें धंस चुकी हैं। राजसमंद में नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटने के बाद वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और अब वहां पे जो रास्ता है आने जाने का लोगों का, वो भी बंद हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात यह है कि शुक्रवार को शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार दोपहर तक लगातार जारी रहा, जिसके चलते शहर में जगह जगह जल जमाव के साथ कुंभलगढ़ रिछेड़ के पास 162E नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा टूट गया। आपको बता दें कि ये हाईवे चारभुजा से केलवाड़ा को जाता है और हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। इस पुल के टूटने से छोटे वाहन के साथ यातायात सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इतना ही नहीं, भारी बारिश से चारभुजा कुंभलगढ़ हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया।
उधर लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बीते 30 घंटों से लगातार हो रही बारिश में 6 इंच यानी 160 मीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। तबाही की बारिश के बीच स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो शहर के कई इलाके डूब जाएंगे। सोचिए कि राजस्थान के वो इलाके जो कभी सूखे की मार झेल रहे थे, आज वहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हालात यह है कि बीते 30 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है कि अब ये बारिश और चलती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब दिखाएंगे खबर आपको हाईटेक शहर बेंगलुरु से, जहां से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पीजी में महिला के फ्लैट में आधी रात में चोर घुस जाता है, लेकिन महिला ने न डरते हुए, बहादुरी दिखाते हुए चोर का डट के मुकाबला किया और पूरी घटना बिल्डिंग में लगे कैमरे में कैद हो गई। आपको भी दिखाते हैं। बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक चोर आधी रात एक गर्ल्स पीजी में घुस जाता है और एक महिला के कमरे में चोरी करने लगता है। इसके बाद महिला उसका सामना करते हुए दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक चोर दबे पांव आधी रात को बिल्डिंग के अंदर घुसता है, फिर महिला के फ्लैट में दाखिल होकर चोरी करने लगता है। महिला अपने कमरे में सो रही थी जब सुबह करीब 3 बजे उसने किसी को अपने कमरे में घुसते हुए देखा। शुरुआत में उसने सोचा कि उसकी रूममेट है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि ये एक चोर है। उसके बाद महिला ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को खदेड़ दिया। वीडियो में महिला एक शख्स को लात और घूंसे मार रही है। चोर भी लगातार महिला पर हमला करते दिखाई दिया, लेकिन महिला उसे भगाने में कामयाब रही। हाथापाई के दौरान आरोपी ने महिला के कमरे से कुल 2500 रुपए चुरा लिए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आपको खबर दिखाएंगे हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के एक अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हाथ के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। देखिए। हरिद्वार में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत से बड़ा बवाल खड़ा हो गया। परिजनों और सहयोगियों ने रानीपुर मोड़ स्थित डॉक्टर संतोष बिरमानी की निजी अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। दरअसल मृतक 38 साल की श्री चंद्र शर्मा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कर्मचारी थे और हाथ के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने कम खर्च का लालच देकर अपने निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं परिजन 1 करोड़ के मुआवजे और आरोपी डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और प्रशासन की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल यहाँ पर यह है कि धड़ल्ले से हर गली मोहल्ले में खुलने वाले ये निजी अस्पताल लोगों की जान के लिए खतरनाक हो चुके हैं। लोगों को ये दावा करते हैं कि इनके पास कम पैसे में इलाज उपलब्ध है, लेकिन नतीजा क्या होता है वो आप सभी के सामने है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के गोलाहल्ली में स्कूटी सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। यहाँ पिकअप सवार जो गाड़ी थी उसकी से टक्कर हो गई और इसके बाद स्कूटी सवार हवा में काफी दूर ऊपर तक उछलता हुआ दिखाई दिया। ये हादसा इतना जोरदार था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। स्कूटी सवार कुछ दूर जाके गिर पड़ा। देखिए कैसे। कर्नाटक के गोलाहल्ली के पास भयानक सड़क हादसा हो गया। स्कूटर चला रहे शख्स की टाटा एस वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर के बाद स्कूटी सवार हवा में मानो उछल गया। भीषण हादसे में घायल हुए व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक मुनि कृष्णा जो 2 पहिया वाहन चला रहे थे, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मुनि कृष्ण नेलोगुड्डिगो गांव के रहने वाले थे। हादसा 29 अगस्त को डोडा बल्लारपुर तालुका के गोलाहल्ली के पास हुआ। हादसा पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। दुर्घटना में मुनि कृष्ण और नरसिंहा घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल मुनि कृष्णा का निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। डोडा बल्लापुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। देश में हर साल हजारों हादसे होते हैं लापरवाही के चलते, लेकिन नतीजा यही होता है कि बार बार कहने के बावजूद
लोग लापरवाही करते हैं। तस्वीरें यहाँ पे भी कुछ ऐसी सामने आई हैं। हालांकि यहाँ पर गलती किसकी है ये तय कर पाना मुश्किल है। पुलिस के पास मामला पहुंच गया है, पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब दिखाएंगे खबर आपको गुजरात से, जहां गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर निर्माण कार्य के दौरान एक रोपवे ही टूट गया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचमहल जिले के पहाड़ी पर बने रोपवे के टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। 6 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी पर इस रोपवे को बनाया गया है। पहाड़ी पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस रोपवे के जरिए कंस्ट्रक्शन का सामान पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। रोपवे की लिफ्ट पर काफी भारी सामान लादा गया था और जिस वक्त इसे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त रोपवे टूट गया। हादसे में 2 ऑपरेटर की मौत भी हो गई। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि भला यह हादसा हुआ कैसे। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।